हेलो, वेलकम टू माय चैनल। खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे जो माँ के दर्द के नाम से है। शुक्रगुजार हूँ आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि कभी कभी एंड पे कोई अच्छी बात रह जाती है जो आप के कानों तक नहीं पहुंचती। तो रिक्वेस्ट करनी है कि अगर एंड तक आप वीडियो देखें तो मैं शुक्रगुजार होंगी। आज की वीडियो के शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग वो बच्ची के चैनल पे के वसालत से काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि हम सब माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, सबकी इज़्ज़तें साझी होती हैं। इससे मज़हब का, रंग का, फ़िरके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फ़िरके से हैं, किस मज़हब से हैं, किस आपका स्किन का रंग क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, सबकी उनको नज़र, हिफाजती नज़र उन पे होनी चाहिए ताकि कोई हमारी बच्चियों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उनको ऊपर वाला बहुत बरकत देगा कि वो दूसरे के दुख में शामिल हैं। खुशियों में तो शामिल होना चाहिए और हम सब होते भी हैं, लेकिन किसी के दुख में शामिल होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, किसी के साथ आंसू बहाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ऊपर वाला देख रहा है, वो ज़रूर अजर देगा। इसी दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे पे पत्थर भी मार रहे हैं। बातों के पत्थर मैं कह रही हूँ, सचमुच के पत्थर तो नहीं, लेकिन जैसे वो बोलते हैं लगता है कि अगर उनको मौका मिले तो वो सचमुच के ईंट पत्थर भी उठा के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? केस ख़राब ही होगा और एक दूसरे की इज़्ज़तें ही उछाली जाएंगी। तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने इस पे एक दो वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि ये गलत बात है, ज़बान का जो है वो सही इस्तेमाल ही करना चाहिए। एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, नाम मैं आज भी किसी का नहीं लूँगी, लेकिन पिछले कुछ देर से वो बहुत ज़्यादा किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रूफ्स के साथ, और ये वो, उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। फ़ोकस अपना उस बच्ची पे ही रखें और फोकस अपना जो है हम सबको इस पे ही रखना चाहिए कि उनको सज़ा, जिन्होंने ये गलत काम किया है, जिन्होंने किसी की बच्ची को इतनी देर के लिए अपने पास छुपा के रखा है, उनको ज़रूर जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, एक दूसरे पे पत्थर, बातों के पत्थर ना बरसाएं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जुबरान नासिर लॉयर हैं उस बच्ची के, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो पाँव दिखा रहे हैं, वो जो गलत मलत तस्वीरें दिखा रहे हैं बच्ची की, वो बहुत खुशी हुई कि उस पर अब जो है कोर्ट ने, अदालत ने उस पर लगा दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं, कोई उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, कोई उस पर बात नहीं कर सकते। बहुत खुशी हुई, शुक्र है हमारी अदालतों को भी कुछ ख्याल आया। तो आई विश के जो पुलिस है वो भी जाग जाए, वो भी अपना सही से काम करे, तो ये जो है ये मुश्किल जो है ये हल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ओपिनियन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने ये तस्वीर लगाई है वो पाँव वाली, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाँव उनका ही है। क्योंकि वो जो बच्ची है वो बहुत छोटी है, उसका पाँव इतना बड़ा नहीं हो सकता। उसके पाँव की, मैं मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ, उसकी पाँव की उंगलियाँ जो हैं वो इतनी लंबी नहीं हो सकती जितनी उसकी उम्र बताई जा रही है, और है, देखने में भी लगता है। और अगर उनके माँ बाप की शादी का देखा जाए, उनकी जो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं उनके वालिद साहब ने, उसके अनुसार जो है वो बच्ची की उम्र इतनी ही बनती है जितनी वो दिखने में लगती हैं। पता नहीं दूसरों को क्यों नज़र नहीं आ रहा, पुलिस को क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो पाँव है मुझे लगता है वो उस लेडी का ही है, जो यूट्यूबर हैं, जो वीडियोस बना रही हैं, जो उनको पूरा सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर जुबरान नासिर साहब अगर कुछ ऐसा कर सकें कि उनके पाँव का कोई एक्सरे किया जाए या देखा जाए, या उनको कहा जाए कि वो अपना पाँव दिखाएं, तो मुझे लगता है ये पाँव उन्हीं का ही निकलना है। कि मुझे ऐसे लगता है जो ज़हीर है, मैं उसका कोई गलत उसके नाम के साथ नहीं लगाऊंगी, वो जो है उनके पाँव में कर रहा है कि भाई मम्मी बचा लो,
मुझे ऐसा लगता है कि बचा लो बचा लो बचा लो, उनके पाँव में ही वो लेटा हुआ है, तो ये बच्ची का पाँव हो नहीं सकता, बच्ची बहुत छोटी है। तो अगर जबरान नासिर साहब और जो भी मेरी आवाज़ सुने वो इस बात पे अगर गौर करें कि ये जो पाँव है वो उन्हीं का है और उन्होंने ऐसे उस बच्ची को नशर करने के लिए, उसके माँ बाप को तकलीफ़ देने के लिए ऐसा किया है, तो उनको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। मैं एक बुक में पढ़ रही थी, थोड़ी इस पे बात पे मैं ख़त्म करूँगी कि मैं बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि किसी ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि आप हर वक्त खुदा का नाम लेते रहते हैं तो आप तो सीधे जन्नत में ही जाएंगे। तो उसने उस जवान को कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे इबादतें की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन जो एंड पे मैं पहुंचा हूँ इस बात पे, स्टोरी थोड़ी लंबी थी, उसको छोटा करने की कोशिश करती हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियोज़ एंड तक देखा करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुदा को ढूंढने की, जंगलों में हर जगह पे खुदा को ढूंढने की कोशिश की, तो मैं नहीं खुदा को ढूंढ सका। तो एंड पे मैंने इंसानों की खिदमत करनी शुरू कर दी। तो खुदा जो है वो इंसानों में है, तो हम इंसानों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हम अपने खुदा को खुश करेंगे, और हम इंसानों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप सोचें कि हम खुदा के लिए अच्छा सोचेंगे। तो स्टोरी का जो इस तरह था कि हमें इंसानों को के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि खुदा किस इंसान में रहता है ये मैं नहीं जानती। ये मैंने पहले भी एक स्टोरी बहुत देर पहले की थी कि उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक के अंदर खुदा है, तो वो सारे एक दूसरे को देखना शुरू हो गए कि मेरे अंदर खुदा कैसे हो सकता है, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे अंदर खुदा कैसे हो सकता है। तो सब एक दूसरे के साथ अच्छा होना शुरू हो गए। तो मेरा स्टोरी कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे की असैसिनेशन करने की बजाय एक दूसरे के साथ अच्छा रहना चाहिए, और जो मकसद है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है इतने सारे यूट्यूबर्स इस पे बात कर रहे हैं, तो जो मकसद है उसको हम लूज़ करते जा रहे हैं। मकसद ये है बच्ची को उसके माँ बाप के तक पहुँचाया जाए और दूसरों की बच्चियाँ जो हैं वो भी सेफ रहें और दोबारा इस तरह का कोई ना हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और खुश रहें ऊपर वाला सब करने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो।